गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक और एडिशनल सिमेट्री जिसका नाम है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके पहले हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ चुके हैं। आज का क्लास जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको हम लोग शॉर्ट में AOS पढ़ेंगे। ए बोले तो एक्सिस, ओ बोले तो ऑफ, एस बोले तो सिमेट्री। इसको हम लोग CN यानी एन फोल्ड रिप्रेजेंट करते हैं एन का। इसकी जो वैल्यू जो होती है वो 360 डिवाइडेड बाई थीटा लिखते हैं। और यहाँ एन जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और एन जो है वो एक इंटीजर नंबर होगा, ठीक है ना, यानी 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा। और ये जो वैल्यू है 360 अपॉन थीटा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ इसकी डिफिनीशन लिखने के पहले इसमें क्या क्या टर्म है उसे समझें। ये डिफिनीशन है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर भी ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ओके। और ये जो है वो मोलेकुल से पास होगी, ठीक है ना। मोलेकुल से अगर हम क्या करते हैं, पासिंग कराना है, ठीक है ना, ओके। और इसके इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है। रोटेशन जो है वो हमारा 360 डिग्री करना है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन करना है। इस रोटेशन की ड्यूरेशन में जिस मोलेकुल्स को रोटेट करता है उसकी स्ट्रक्चर कितने बार आती है, ठीक है कि नहीं, यानी वो कितने बार का मतलब है ये एन, यानी एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो कहेंगे कि उस मोलेकुल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। फिर से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी एक्सिस है। वो मोलेकुल्स के इनसाइड से पास करना है, उसमें रोटेशन करना है। और उस रोटेशन में, ठीक है ना, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर जो है यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट्स करता है, यानी कितने बार रिपीट्स करता है, वो नंबर हमारा ये है। और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो प्लीज इसको नोट करो और इसकी डिफिनीशन मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, ओके। तो यहीं से शुरू किया जाए डिफिनीशन। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज imaginary axis, defined an imaginary axis about which molecules is rotated, complete rotated करना है 360 डिग्री। ये कंपल्सरी है, एक बार कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर रिपीट्स मोर देन 1 टाइम्स। वो अपना कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर एक से अधिक बार रिपीट्स करता हो, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो प्लीज इसको नोट किया जाए, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। ओके, प्लीज नोट इट। इसकी पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, या यूँ कहो कि ये एक ट्रेंगल जैसा है, ये फर्स्ट वर्टिसेस, ये सेकंड और ये 3 वर्टिसेस, ठीक है, ओके। इसको देखना है। अगर सपोज करो कि ये हमारे आईज हैं, ऐसे हमने देख लिया, इसको ध्यान से देखो, ये आंखें, ये सामने जो है ये 2 नंबर और ये 3 नंबर पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। यानी ये 2 नंबर का कार्बन और 3 नंबर का कार्बन को ये दिख रहा है, CH2 और CH2,
ठीक है। अगर सपोज करो कि इस पर एक हमारा, या यूँ कहें कि ये जो हमारा बोर्ड है एक्स वाई प्लेन में मान लो, तो ये ट्रायंगल भी हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, और इस से इसको ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एक्सिस लेते हैं, ये जो चौक दिख रहा है, या यूँ कहो कि यहाँ पर एक मैं मार्कर दिखा दूँ, ठीक है ना, वो क्या है, एलॉन्ग द जेड एक्सिस है, ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, तो ये जेड एक्सिस के एलॉन्ग हमको क्या कर देना है, अगर रोटेट कर दो, वो भी कितना एंगल से, तो 120 डिग्री से। तो 120 डिग्री से अगर हम रोटेट अगर कर देते हैं, तो देखो ये 1 का पोजीशन, ये 2 का पोजीशन, और ये हमारा 3 का पोजीशन है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे होने पर यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी है, ये और ये I जो है वो हमारा ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि ये 2 नंबर इधर आ गया, 1 नंबर इधर आ गया, लेकिन नो डाउट जो पहले यहाँ पर 3 था अब 2 है, लेकिन सेम टू सेम हमारा एटम्स और अटैच है, यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन उसी के जैसा अटैच है। 2 पर वाले जो इधर आ गए, लेकिन यहाँ से जो निकला था उसी के जैसा ये भी है, वो एटम नहीं है बल्कि अनदर एटम है, लेकिन उसी के जैसा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सेम रिपीट कब आता है, जब हम इसको 120 डिग्री एंगल से रोटेट करेंगे। तो हर में 120 डिग्री अगर एंगल से रोटेट करेंगे तो ऐसा ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये आएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे कि इसके अंदर हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और उसकी जो वैल्यू जो लिखे आएगा वो 3 आएगा। ये 3 कैसे आता है, तो देख लो C360, और कितना रोटेशन पर वो स्ट्रक्चर को रिपीट करता है, तो 120 डिग्री पर। तो इस तरह से ये हमारा ये C3, इसकी रोटेशन जो करना है वो ऐसे करना है जैसे कार की स्टीयरिंग जो होती है उस तरह से, जैसे कार ड्राइव करते हैं ना, तो उस तरह के स्टीयरिंग को ये ऐसा है। तो ये जो है एक्सिस उसी तरह से ये कार के स्टीयरिंग की जैसा ये है, तो इसको हम लोग C3 बोलेंगे, और ये C3 जो है वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करते चलो। यहाँ पर एक और रोटेशन हो सकता है, क्या रोटेशन हो सकता है उसे देखो। सपोज करो कि ये ही हमारा ट्रायंगल है, इसकी नंबर हम ऐसे लिख दिए, यहाँ पर भी वही ग्रुप है जो यहाँ पर भी है। अगर ये एक एक्सिस ऐसे ये बोर्ड को ही टच करते हुए पास करें, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऑन द बोर्ड है, ठीक है। ओके, अब इसको हम 180 डिग्री से घुमा दें, उल्टा कर दे, ऐसे था अब ऐसे कर दो। जैसे कि चपाती कैसे बनती है, तो उसको पलट देते हो, तो उसी तरह से 180 डिग्री से इसको पलट दो। तो पलट दो तो ध्यान से देखो कि अगर आपकी आईज यहाँ पर सेट है, तो फ्रंट में यहाँ पर जो देखते हो यहाँ पर भी देखते हो, जब ये पलट दोगे तो यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, सेम टू सेम। यानी ये एटम यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये एटम यहाँ पर नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा, लेकिन वही उसी के जैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री में हुआ, 180 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हमारा ऐसे है, लेकिन ये जो है वो हमारा एक्सिस की तरह स्टीयरिंग की तरह नहीं है, बल्कि इसी तरह वो चपाती कैसे पलट देते हैं उस तरह का है। तो इसको हम लोग C2 बोल देते हैं, ठीक है। यानी C2 कैसे आया, तो देख लो C360 डिग्री और 180 डिग्री पर रिपीट करने पर वैसा ही स्ट्रक्चर आता है, तो 360/, तो इसको हम लोग बोलेंगे C2, ठीक है ना। ये स्टीयरिंग वाली नहीं है। ओके, इसको प्लीज इसको नोट करो, हो गया। तो इसमें दोनों हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जो ज़्यादा होगा उसी को हम लोग लिख देते हैं।
एक दूसरा देखो, ये एच है, ये बी आर, एच है और ये बी आर, ठीक है। और एक हम ऐसे लिख दें एच और ये बी आर, ठीक। ये हमारा एक प्लेन है और इसमें ये बी आर नीचे तीनों लेग है, ओके। अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपकी आंखें सेट है, ये थोड़ा सा ऐसे समझो, इनको ऑब्जर्व कर रहा है और इनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे निकालें, ठीक, और उसके रिस्पेक्ट में 120 डिग्री रोटेट कर दें, रोटेट कर देंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, और जो स्ट्रक्चर जो होगा वो तीनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। जो यहाँ का था वो यहाँ पर आ गया, यहाँ वाला यहाँ पर, लेकिन सेम सिचुएशन एराइज होगा यहाँ पर भी, यानी एच बी आर, यहाँ पर भी एच बी आर हो जाएगा, एच बी आर हो जाएगा। तो जो आइज आपको इस पॉइंट पर एच बी आर को देखता था, यहाँ पर भी एच बी आर को देखता था, वही ये दिख रहा है। तो ये कितना डिग्री पर रोटेट किए? 120 डिग्री पर। 120 डिग्री कैसे? इसे देखो, ऐसे रिपीट होगा ना। तो इसका अर्थ ये है कि स्टीयरिंग वाली इसमें एक्सिस होगी, तो जिसकी वैल्यू 360 डिग्री बाई 120 डिग्री, यानी इसमें C3 आएगा। वो कौन है? स्टीयरिंग वाली, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो चपाती वाली है क्या? ऐसे पलट दे 180 डिग्री पर, जैसे ऐसे था ऐसे कर दें, ठीक है। यानी इसी बोर्ड में ही वो एक्सिस है। तो अगर ऐसा कर देंगे तो वो नहीं होगा। ऐसे करने से जो बी आर जो है वो नीचे है, वो अपर में हो जाएगा। जो आइज जो है फ्रंट में जो बी आर दिखता था, बैक में एच दिखता था, अब उल्टा हो जाएगा, फ्रंट में एच आ जाएगा, ये बी आर अलग हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो है C2 जो है इसके अंदर है, नहीं है, ठीक है ना। ओके, अगर इसको 360 डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो फिर तो वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 360 पर नहीं, 360 के पहले मोर देन 1 सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नहीं तो कोई भी रेगुलर बॉडी को है वो 360 डिग्री पर रोटेट करने पर वो फिर तो वैसा ही आ जाता है, ऐसा नहीं है, उसमें मोर देन 1 यूनिट चाहिए। ओके, तो प्लीज इसको नोट करो, ठीक है। अगर एक ऐसा आ जाए, क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? तो देखो यहां पर इसकी परपेंडिकुलर वाले यानी ऐसे चाह रहे हैं और ये स्टीयरिंग वाले ऐसा, क्या स्टीयरिंग वाले है क्या? तो कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो है एक जो मोलिकुल्स जो है, मान लो यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर भी बी आर है, कुछ भी नहीं लिखे तो समझो कि सेम एटम है। ये बी आर ऐसे है और एक जो है इन साइड में। तो अगर इस तरह से अगर रोटेट करेंगे और यहाँ पर आपका आई सेट है, ठीक है ना, तो इसके राइट साइड में बी आर देखता है टुवार्ड्स द व्यूअर, यानी वो बोर्ड के अपवर्ड, ये बोर्ड के डाउनवर्ड। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कब आएगा? जब इसको हम 360 डिग्री रिपीट कर देंगे। अगर हम इसको घुमा दें, ये यहाँ पर आएगा तभी तो वो अंदर की ओर रहेगा। लेकिन ये आंख तो पहले क्या देख चुका है कि बी आर पहले है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बी आर इन साइड में है। तो ऐसा ही सिचुएशन होना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन कब होगा? जब 360 होगा। तो 360 डिग्री पर आ गया तो कोई मतलब नहीं है, 360 के पहले 2 या 3 टाइम्स होना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा स्टीयरिंग वाला जो है उसमें AOS है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी AOS जो है वो स्टीयरिंग वाला इसके अंदर नहीं है। ओके, अगर हम ये चपाती वाला देखें, ये बोर्ड के सटे हुए, अगर हम इसको 180 डिग्री से मूव करा दें, मूव करा देंगे तो ये क्या होगा? ऐसे है,
तो ये जो है अंदर जो है वो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा, और इधर वाला जो घूमेगा 180 डिग्री से तो वो क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो फिर से देख लो, बदल गया 180 डिग्री पर ही सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। ओके, यानी इस आई के सामने ये जैसा है राइट साइड में वैसा ही है, ये लेफ्ट में है वैसा ही लेफ्ट है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर रिपीट किया 180 डिग्री पर। तो यहां पर क्या है, ये क्या हम कह सकते हैं कि स्टीयरिंग वाली नहीं है बल्कि ये प्लेन वाली है, ठीक है। तो इसको हम लोग 360 180 यानी इसमें C2 है, ठीक है। तो प्लीज इसको इस तरह से लिख लो। अगर मैं ऐसा एक कहूं, दूसरा देखो, नोट करते जाना, अगर ये ऐसा है, हाँ, क्या ये दोनों जो है इनवर्ड, यहां पर देखो क्या ऐसे वाला है क्या, तो इसको भी अगर हम रोटेट कर दें तो फिर से ऐसा रिपीट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आई जो ये सेट किया है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ये तो मूव करे तो राइट साइड में ऐसे, लेफ्ट में कब आएगा, जब 360 होगा तब आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें कहेंगे कि ये जो है AOS इसके रिस्पेक्ट में स्टीयरिंग वाला AOS है, स्टीयरिंग वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लो, अगर इससे वाला हो पलटने वाला C2 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, C2 जैसे ये करेगा तो ये इक्विवेलेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है इनसाइड वाले जो है वो क्या होंगे, आउटर साइड जैसे हो जाएंगे। तो यहां पर जो आइज आपका ऑब्जर्व करेगा इसके जैसा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दोनों निकले हैं, इसमें दोनों अंदर है, ये दोनों बाहर है, इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसलिए ये जो है वो हमारा C2 भी नहीं है, ठीक है। उसी के तरह से ये इनका भी ऐसे कर दे तो नहीं है, तो दोनों सेम एंगल में हो, दोनों एक ही प्लेन में हो, तो इनकी हमारा कोई भी AOS नहीं होगा, ठीक। तो प्लीज इसको नोट करो। अगर क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर हो, जैसे इससे देखो, मान लो साइक्लोब्यूटेन प्लेनर है, ओके, 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ये आपका आइज यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। ओके, इसके राइट साइड में ये ऐसे CH2, लेफ्ट साइड में भी CH2 दिख रहा है, ठीक। अगर हम इसको रोटेट 90 डिग्री कर दें तो ये क्या हो जाएगा कि जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 3 हो यहाँ पर, ये 4। तो इसका अर्थ ये है कि पोजीशन तो 2 3 हो गया, लेकिन राइट साइड में यहाँ पर 3 पोजीशन पर जो CH2 है वही यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड में ये 4 नंबर पर CH2 था वो यहीं पर भी है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री पर रिपीट करने पर ये हमारा स्ट्रक्चर जो है सेल्फ को रिपीट करता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टीयरिंग वाला क्या है हमारा AOS है, और इसकी जो वैल्यू होगी 360 डिग्री अपॉन 90 बोले तो C4, तो इसमें C4 भी है ना। इसमें उसमें प्लेनर वाला है कि नहीं, जो प्लेन पर ही एक्सिस पास करे, तो ऑफ कोर्स है, उसे देखो, यही हम लोग बात किए थे, इन्हें देखो, ओके। अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो फिर वैसा ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी ये 1 2 3 ये 4, तो ये हमारा 3 2 ये 1 क्या होगा 2 1 ये 3 ये 4, ठीक।
सेम स्ट्रक्चर आया तो 180 डिग्री पर यहाँ पर आइज आपका सेट जो है और राइट साइड में जो CH2 है, लेफ्ट में CH2, यहाँ पर भी वही है सेम डिस्टेंस पर। ओके, ये ऐसा है, फिर ऐसा कर दे तो ऐसा नहीं है, इसी पर प्लेन में होना चाहिए। अगर ये XY प्लेन में है तो ये भी XY प्लेन में ही हो, क्योंकि आपकी आइज जो है इसी पर टिका हुआ है, इस प्लेन पर। तो हमको जो रिपीट करना है वो इसी प्लेन में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है और हमारा ये कह सकते हैं कि A भी है और इसकी जो वैल्यू है C2 है। तो यहाँ पर 2 है, एक C2 भी है और ये C4। ओके, मैक्सिमम वाले को ही अगर आता है तो उस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट करो, हो गया ना। अब जैसे देखो, मान लो कुछ ऐसा HBr, HBr, H और ये Br, ठीक। अब देखो क्या इसके जो परपेंडिकुलर है स्टेयरिंग वाला, ठीक है ना, क्या है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स है। इसके AOS स्टेयरिंग वाला ऑफ कोर्स है, उसकी वैल्यू C4 आएगा। कैसे, तो देख लो, हर 90 डिग्री पर अगर रोटेट करेंगे तो ऐसे रिपीट आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसे करके क्या C2 मिलेगा क्या, 180 डिग्री सपोज कर देंगे तो ये BR जो नीचे है ये अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि I जो पहले ये बॉटम पर Br देखता था, अब बॉटम पर हाइड्रोजन दिखेगा, उसके जैसा नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि ये C2 वाले जो है वो इनमें नहीं है, बल्कि स्टीयरिंग वाले इसमें है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट करो। अब बताओ कि इसमें एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं। इसके अंदर क्या है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर कर दें तो इसका अर्थ ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इनके पोजीशन ये एक्वायर करें, इनके पोजीशन ये एक्वायर, ऐसे घुमा देते हैं। तो ऐसे घुमा देंगे तो ये पोजीशन ये पोजीशन 180 डिग्री। तो स्टीयरिंग वाले में C2 है, ठीक है ना। इनके अबाउट ये C2 नहीं है। अगर अपोज उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये Br जो है ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि 180 डिग्री पर ये रिपीट करेगा, यानी ये C2 वाले है। ओके, इसे नोट करो। थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल है, माइंड में विजुलाइज करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इसमें AOS है कि नहीं, स्टीयरिंग वाला। ये सपोज करो कि ये आपकी आइज है, सेट कर गया, इसको देख रहा है लेफ्ट और ये हमारा डाउनवर्ड वाला राइट वाला में। ओके, अगर ये इसको ऐसे घुमा दे, ठीक, ऐसे घुमा दे तो होगा कि नहीं 180 डिग्री से। यानी अगर हम ऐसे एक एक्सिस ऐसे करें और इनको रोटेट कर दें, ठीक, रोटेट कर दें इस तरह से वाला एक क्या बोलते हैं, ये स्टीयरिंग वाले की नहीं, स्टीयरिंग वाले करेंगे तो ये आपके फ्रंट पर है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा इस तरह का है, C2 टाइप का अगर है तो वो इसमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये घूम कर आएगा तो ये इन साइड में है, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड में हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें हमारा C2 है क्योंकि 360 डिग्री बाई 180 बोले तो C2, ठीक है ना। ओके, इसे नोट करो। अगर हम ऐसे कहें साइक्लोपेंटेन इसमें है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। ये स्टेयरिंग वाला है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, और ऐसे रोटेट करो, ये रिपीट करेंगे। अब जैसे देख लो ये और ये एंगल कितना डिग्री का होता है 72, यानी इसमें साइड कितने हैं 5 है, तो 5 साइड के बीच के दोनों के एंगल निकालने के लिए रूल क्या होता है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई n लिखते हैं, वेयर n क्या है नंबर ऑफ पॉलीगन साइड, ठीक है। तो इसमें 5 है तो देख लो 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइडेड बाई 5, और ये डिफरेंस करोगे तो इसकी वैल्यू आता है 180 डिग्री माइनस 108, यानी ये 72 डिग्री आएगा हमारा, ठीक। तो इसका अर्थ है कि 72 ऐसे आएंगे। अगर हम इसको 72 डिग्री से रोटेट कर दे तो हमेशा सब रिपीट करेगा, ओके, रिपीट करेगा। तो इसके लिए Cn की वैल्यू कितनी होगी 360 डिवाइडेड बाई 72, ओके, और ये हमारा कितना होगा 5 बराबर होगा। तो इसकी C5 जो है स्टीयरिंग वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, ओके। क्या इसके जैसा ये हो सकता है कि नहीं, इसी बोर्ड में टच किए हैं तो ऑफ कोर्स हो जाएगा, ये इनके ये वहीं पर रह जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर C2 भी है और C5 भी है, ठीक है। प्लीज इसको नोट करो, हो गया, ओके। इसमें किस तरह का सिमेट्री, एक अपर वाले हैं एक डाउनवर्ड है, ओके। इस बोर्ड के प्लेन जो है एक्स वाई में, मान लो एक्स वाई है, इस तरह से आपको स्टीयरिंग वाला रोटेशन करोगे तो ये अपर है, ऐसा ही लोकेशन आने के लिए आपको 360 जाना होगा। इसका अर्थ ये है कि ये हमारा आइज यहाँ पर सेट है, वो इसको देखेगा और इनको देखेगा, फिर से रोटेशन करेगा तो 360 करने पर ही आएगा। इसका अर्थ है कि इसमें स्टीयरिंग वाला AOS नहीं है, यानी AOS जो बोलते हैं स्टीयरिंग वाला वो हमारा नहीं है, ठीक। अब देख लो ये बोर्ड से टच करते हुए एक्सिस, अगर ये हमारा 180 डिग्री से रोटेट कर देगा, C2 वाले 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो रोटेट कर देगा तो ये इधर जाएगा, तो जो अंदर है ये अपर हो जाएगा, और ये जो घूम के आएगा वो अपर वाले ये अंदर हो जाएगा। तो सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, यानी लेफ्ट साइड में ऐसा ही, राइट साइड में ऐसा ही, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इसका अर्थ है कि इसमें C2 है हमारा, लेकिन स्टीयरिंग वाला नहीं है, ठीक। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसे लिखो। लेकिन अगर दोनों एक साइड हो जाते हैं, जैसे दोनों एक साइड का मतलब क्या है कि अगर ये ऐसा हो जाता तो फिर 180 डिग्री पर ही रोटेट करने से नहीं होता, क्योंकि ये तो अंदर है, 180 से अपर आ जाएंगे। फिर ये रोटेशन करके ऐसा ही सिचुएशन लाना है तो 360, तो भी हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। तो इसमें AOS जो है स्टीयरिंग वाला वो भी नहीं है और C2 वाला भी नहीं है, ठीक है ना, ओके। ये वही सिचुएशन हो जाता है जब ये दोनों बाहर की तरफ निकले रहते, तो भी इसमें दोनों नहीं होते, ओके। प्लीज इसको नोट करो। अब बात करते हैं हेक्सागोनल का, ठीक।
इसमें दोनों है, इसमें C2 है और C6 भी है। कैसे? C2 का मतलब क्या है कि ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे है ये ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये है कि ये तो है ही, इनके इनके इक्विवेलेंट है, ये इनके इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये हमारा मिलेगा। लेकिन क्या स्टीयरिंग वाले है कि नहीं, यानी इसके अंदर C2 अलाउड है, स्टीयरिंग वाला है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स है। इसे देख लो, यानी इसमें इस तरह का 6 बनेंगे। ओके, 360 डिग्री है, यानी इसमें हमारा 60 डिग्री रोटेशन कर दे। अगर ये 60 डिग्री अगर रोटेट कर देता है तो इक्विवेलेंट हमारा अरेंजमेंट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये C जो है 360 डिवाइडेड बाई 6, यानी C6 मिलेगा। तो स्टीयरिंग वाला जो है वो C6 भी है और ये C2 भी हमको मिलने वाला है, ठीक है। ओके, चलो एक और देता हूं, क्वेश्चन आपको बताना है। कुछ ऐसा है, क्या इसमें AOS है कि नहीं, ठीक है ना। ये ऐसा XY प्लेन पर आइए, तीनों इन साइड है, कुछ भी नहीं इस पर ग्रुप दिया रहे तो समझो कि सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम अवेलेबल है, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा यहाँ पर आइज सेट, तो ये हमेशा देख रहा है कि एक में CH2 है, खाली है, एक में राइट और लेफ्ट पोजीशन पर इसको अगर हम 1 2 3 कर दें, ठीक है ना, तो 1 पर इनसाइड, 2 पर कुछ भी नहीं, 3 पर इनसाइड, ऐसे है। अगर हम इसकी रोटेशन करें तो सेम सिचुएशन आए, यानी राइट साइड पर ये, बीच में खाली और लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा सोचो कि अगर हम इसको ये पार्ट को यहाँ घुमा कर ला दें तो ये पार्ट घूम कर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लाने के लिए इसको 2 स्टेप आगे बढ़ा दे तो ये भी 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, फिर ये 2 स्टेप बढ़ के यही पोजीशन आ जाएंगे। यानी आप देख लो कि अगर इसको हम 120 डिग्री से रोटेट कर दे तो ये हमारा सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो इसका अर्थ ये है कि ये रोटेशन जो है ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 6 ऐसा हो जाएगा। 1 पर ये घूम के आएंगे जो इसके जैसा दिखेंगे, ठीक है ना। इसके जैसा वाला जो है ये 1 वाला इस पर आ जाएगा और इधर वाला इस पर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो हमारा स्टीयरिंग वाला AOS मिल रहा है और ये OS जो है वो कैसे लिखेंगे, 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री। इसका अर्थ ये है कि जिसमें C3 हमारा अवेलेबल है। ओके, क्या C2 अवेलेबल है कि नहीं, यानी अगर हम इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें और इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये आएगा, ये भी अवेलेबल है, यानी C2 भी अवेलेबल है, C3 अवेलेबल इसमें है। ओके, प्लीज नोट इट। हो गया। अब देखो, अगर अभी जो दिए थे वैसा ही थोड़ा सोचो। इसमें C2 है कि नहीं, तो अब आप देखो, ऐसे रोटेट कर दो, इनको इनको कवर, इनको इनको ही कर, ये ऐसा है। इसके अंदर C2 अलाउड है,
और ये स्टीयरिंग वाला है कि नहीं, तो स्टीयरिंग वाला है, देख लो ये एक जैसा, या ये इनको देखो या इनको देखो, 120 डिग्री 120 डिग्री, ये इसके जैसा मिल रहा है, तो इसमें हमारा C3 भी अलाउड है, तो C2 भी है और ये C3 है। प्लीज इसको नोट करो, ठीक। एक और चीज देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि उसमें है कि नहीं। मान लो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन के टर्म में दिया, ये CH3 है, ये CH3 है, ये BR और ये H। आपको बताना है इसमें AOS है कि नहीं। ठीक, तो इसे देखो, कुछ देर के लिए इसे थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इनको और इनको, ठीक है। ये इस तरह से है। अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दें, ये ऐसा है, हम ऐसा कर दें, तो ऐसा कर देंगे तो ये घूमते घूमते ये यहाँ पर पोजीशन आ गया, और ये घूमते घूमते ये हमारा ऐसा हो जाएगा, यानी 180 डिग्री पर ये फिर से ये ऐसा हो जाएंगे, और ये CH3 और ये CH3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हमारा 1 नंबर दे और ये 2 नंबर दे, तो इसका अर्थ ये है कि ये जो होगा 2 नंबर हो जाएगा, ये 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हैं, ठीक। तो इस तरह के 100 हर्ट्ज वाला देखना कि 1C2 है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे समझेंगे। तो जैसे ये 180 डिग्री से रोटेट करेगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो आप इसे देखो, अगर हम यहां पर लिख दे CH3, तो ये CH3, इसके राइट साइड में अगर ये BR है और लेफ्ट साइड में क्या है, H है। यहां पर भी अगर देखें कि इसके राइट साइड में BR है और लेफ्ट साइड में क्या है, H। ओके, तो ये राइट साइड में BR है, लेफ्ट साइड में H है, इसके भी राइट साइड में BR है, लेफ्ट साइड में H है। अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो सेम पोजीशन आएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो इसके राइट साइड में BR, इसके लेफ्ट साइड में BR, यानी सेम स्ट्रक्चर हमारा आएगा। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर भी C2 हमारा अवेलेबल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में के ये है, इसे समझेंगे। ओके, प्लीज इसको नोट करो। हो गया? थोड़ा इसे भी देखो, H H H और H, इसमें किस तरह का C2 है या स्टीयरिंग वाला है, इसको बात करेंगे। जैसे यहां पर सेट कर लो, ये आपका आंख है, ये क्या देख रहा है, फर्स्ट लुक में राइट में यहां पर हाइड्रोजन, ये यहां पर, और ये 2 कार्बन दिख रहा है सामने ये। ओके, जब भी ये चेंज करे तो इस आंख के सामने राइट में भी हाइड्रोजन, लेफ्ट में भी हाइड्रोजन, ये 2 कार्बन सीधे दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज करो कि अगर हम इसको 180 से ऐसे रोटेट करा दें, यानी ऐसा 180 डिग्री, तो सेम सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका अर्थ ये है कि ये हमारा C2 है, ठीक। क्या है, C2 ऐसा है।
अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इस पॉइंट पर क्या स्टीयरिंग वाला है कि नहीं। ओके, तो स्टीयरिंग वाला है तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो आप ऐसे कर देंगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दोनों हाइड्रोजन नीचे ये ऊपर, लेकिन आंख के सामने राइट साइड में हाइड्रोजन ये दोनों सामने ये ऐसे, तो इसका अर्थ ये है कि इसको भी अगर हम ऐसे रोटेट कर दें 180 डिग्री से, ठीक है कि नहीं, तो वो भी हो जाएगा। तो ये नहीं, इसमें दोनों C2 है। C2 का मतलब ये है कि स्टीयरिंग वाला भी है और इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों C2 वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों इसके अंदर आंसर मिलेंगे, ठीक। ओके, नोट करो। अगर हम ऐसे लिख दें H ये Br और ये हमारा Br, ऐसा, ठीक है। तो स्टीयरिंग वाला की बात कर लें। स्टीयरिंग वाले की अगर हम ऐसे घुमा दें, ये इनको यहाँ, ये इनको यहाँ, तो ये 180 डिग्री से अगर हम रोटेट करते हैं, तो 180 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो दोनों साइड में हाइड्रोजन ये Br किधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये जो I जो आपका जो सेट हुआ है राइट साइड में इस Br और लेफ्ट साइड को ये Br देखेगा, लेकिन ये तो क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि स्टीयरिंग वाला इसमें नहीं है। हाँ, इस तरह की अगर हम बात करें, इसको चपाती की तरह ऐसे पलट दो, पलट दोगे तो क्या होगा, ये इधर, ये इधर, ये C2 हमारा है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टीयरिंग वाला AOS जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्टीयरिंग की वैल्यू हमारी नहीं है। ओके, इसे नोट कर लो। अब देखो, अगर कहीं पर ऐसा हो, ये मान लो ये Br है, ये Br H और ये H, अब देखो इसमें कौन है, अगर हम ऐसे कर लें, C2 की बात करें, तो C2 की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपकी आइज जो है यहाँ पर सेट है। ये आइज आपको क्या देख रहा है, राइट साइड में हाइड्रोजन, ये राइट साइड में, और लेफ्ट में Br, ये दो कार्बन इस प्लेन से जुड़े हुए हैं। यही सिचुएशन चाहिए। अगर बोर्ड हमारा XY प्लेन में है तो रिपीट होने के बाद भी वही प्लेन होना चाहिए। ये आंख राइट साइड में हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड में Br और ये दोनों कार्बन ऐसे जुड़े हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि हम 180 से ऐसे पलट दिए, तो पलट दिए तो क्या होगा, ये H यहाँ, Br राइट में, ये Br ये ऐसा, तो क्या ये C2 वैसा होगा क्या, तो कहेंगे कि नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हम इस तरह से स्टीयरिंग वाला रोटेशन करें, तो रोटेशन अगर हम स्टीयरिंग करें तो देख लो ये डायगोनली है, 180 डिग्री से अगर हम ऐसे रोटेट कर दें तो ये Br लोकेशन इधर, ये Br इधर, ये H यहाँ, H ये यहाँ, तो इसका अर्थ है कि ये स्टीयरिंग वाला C2 है, लेकिन प्लेनर वाला C2 हमारा नहीं है। ये देखो स्टीयरिंग वाला है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज को देख सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं, वो बता। मान लो ये दो कार्बन है और एक ही पर ये फ्लोरीन फ्लोरीन और ये हमारा ब्रोमीन और ब्रोमीन अटैच है। अब देखो क्या होगा, फिर से यहाँ आई सेट कर लो। हमेशा याद रखना है ये राइट साइड में फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन लेफ्ट साइड में, और दोनों ये है, और जिस प्लेन में है रोटेशन के बाद यही होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे है, आप ऐसे रोटेट कर दो तो प्लेन तो चेंज हो गया, ऐसा नहीं रोटेशन होता। इक्विवेलेंट चाहिए तो इसी में चाहिए, रोटेशन के बाद भी राइट में फ्लोरीन हो ब्रोमीन ऐसा हो, ठीक है। क्या ऐसा है क्या, तो अगर ये हमारा इस एक्सिस को देख लो, ये एक्सिस को जैसे ये हॉरिजॉन्टली है ऐसा कर दें तो ये मिलेगा, ट्विस्ट कर दो
इस तरह से स्विंग कर दो, घुमा दो, ओके, तो उसमें C2 मिल जाएगा। 180 से घुमा दो तो मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसे मिलेगा क्या? अगर हम इस तरह से अगर करें तो ये C2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस साइड में ब्रोमीन, इस साइड में फ्लोरीन आ जाएगा। लेकिन हमको आई हर हालत में राइट साइड में फ्लोरीन लेफ्ट में चाहिए, ठीक है ना। ट्विस्ट इसको स्टीयरिंग वाले की अगर हम लोग बात करें तो स्टीयरिंग भी अगर हम करें 180 तो ये फ्लोरीन इधर, ब्रोमीन इधर, 360 पर करेंगे तभी जाकर आएगा। इसका अर्थ है कि स्टीयरिंग AOS जो है वो भी नहीं है, C2 जो है वो भी नहीं है, सिर्फ जो है इस एक्सिस के अबाउट जो ट्विस्ट किए हैं उसी के अबाउट हमारा क्या होगा, AOS मिलेगा, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री के स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, थैंक यू।